ये ओपन किस तरह होगा? कहीं इसे खोलने के चक्कर में ये टूट ही ना जाए। गाइस, ये छोटी सी ऑर्डिनरी वाली बिना टूटी हुई मिरर है जिसे मैं खोलने में लगी हुई हूँ। एंड ये मैंने रांची के अपर बाजार से 10 रुपए में खरीदा था, लेकिन ये मैं आपको बता ही क्यों रही हूँ। वैसे इस तरह की मिरर आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। अब आप सोचोगे कि एक अच्छी सी मिरर जो कि टूटी भी नहीं है उसका मैं क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है ना कि हम हैं क्रिएटिव लोग। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने कूट कूट के हुनर दिए हैं। बट मेरे केस में ये कुछ ज्यादा ही बारीक कुटी हुई है, इसलिए किसी भी चीज को देखकर निकलने लगती है। चलो भाई, मेरी मेहनत तो रंग लाई एंड मैंने इसे बिना तोड़े सक्सेसफुली निकाल ही लिया। अब आते हैं मिरर पे। तो हम इसे बनाएंगे थोड़ा क्रिएटिव जो मेरी पर्सनालिटी को सूट भी करे एंड अट्रैक्टिव भी दिखे। वेल, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रही हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस तरह के विंटेज मिरर डेकोरेशन बना रखे हैं। शायद मैं पहली ऐसी क्रिएटर हूँ जो अच्छे खासे मिरर को तोड़कर ये सब कर रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। यहाँ मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड जिसपे बिहाइंड द कैमरा डिजाइन ड्रॉ करने की थोड़ी सी कोशिश की थी मैंने, बट मिरर से मेजर नहीं किया था। अब मैं इस मिरर के अकॉर्डिंग डिजाइन इन्हेंस करूंगी एंड देन इसे क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से कट करूंगी। ये डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप ऐसा ही डिजाइन बनाना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा कार्डबोर्ड लेआउट निकल चुका है। नाउ हम अपने मिरर को मिडल में रखकर चारों साइड से ड्रॉ करेंगे एंड देन इसी लाइन के अकॉर्डिंग कट्स लगाकर कार्डबोर्ड की लेयर्स को निकाल देंगे। अब जब तक मैं इस कार्डबोर्ड को तहस नहस करने में लगी हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या आपने भी इस तरह के मिरर डेकोरेट किए हैं? इफ यस देन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। तो चलो अब मिरर को चिपकाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ व्हाइट पीवीए ग्लू। मम्मा तुम्हारा मैजिक नहीं चलेगा यहाँ पे। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग ना ज़ारा। पता नहीं लोगों के कैसे मैजिक से चिपक जाते हैं। वेल, आफ्टर बहुत सारा मेहनत मैंने पेपर पेस्ट कर ही दिया। अब मिरर पे पेपर चिपका देती हूँ ताकि व्यूअर्स डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। गाइस, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले। ये मोल्डेड क्ले है, आप यहाँ पे कोई सा भी एयर ड्राई क्ले ले सकते हो। गाइस, आपने तो देखा ही है कि मेरा मिरर रेक्टेंगुलर शेप का है। तो सबसे पहले मैं क्ले की हेल्प से मिरर के कॉर्नर्स कवर करूंगी एंड देन मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने डिज़ाइंस बनाने के लिए कहीं से भी रेफरेंस नहीं लिया है, बस मेरे मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं मैं बनाती चली जा रही हूँ। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा हम एक साइड डिज़ाइन बनाएंगे सेम वैसा ही डिज़ाइन मिरर के दूसरे साइड भी बनाएंगे। दूसरे साइड से मेरा मतलब लेफ्ट एंड राइट का है। गाइज, अगर आप भी मेरी तरह एक ओल्ड फैशन रॉयल टच अपने डेकोर में ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ होने वाला है। मैं यहाँ क्ले की हेल्प से छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करती चली जाऊंगी जब तक कि हमारे कार्डबोर्ड का प्लेन वाला पार्ट फिल ना हो जाए। मैंने यहाँ पे पर्पसली मिरर से बड़ा कार्डबोर्ड लिया है क्योंकि मैं अपनी कला का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो और नहीं तो क्या, यही छोटी छोटी डिटेल्स ही फाइनल लुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो बस अब कुछ ही टचअप्स बचे हैं एंड हमारा शेप रेडी हो जाएगा। आप लोग रेडी हो देखने के लिए ये फाइनल लुक में कैसा दिखने वाला है? अगर आप भी ये प्रोजेक्ट ट्राई करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना मत भूलना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इसी बहाने फॉलो भी कर दो। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। एंड आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम अपने डिज़ाइन को इन्हांस करने के लिए यूज़ करेंगे ये क्ले बॉल्स जिसे अभी अभी मैंने बनाया है एंड इन बॉल्स को ग्लू की हेल्प से चिपकाते चले जाएंगे। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन दिख रही है उसे आप प्रेस भी कर सकते हैं, उससे आपको मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बातों ही बातों में हमारा फ्रंट डेकोर तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बैक साइड पे भी थोड़ा वर्क करेंगे क्योंकि हम तो हैं क्रिएटिव लोग। वेल, क्रिएटिव तो हम हैं ही, बट एक्चुअली हमारी क्ले बच गई थी ना थोड़ी सी, तो उसे हम यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब इसे ड्राई होने छोड़ देते हैं एंड उसके बाद यूज़ करते हैं एक्रेलिक पेंट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लैक एक्रेलिक पेंट क्योंकि हम इसे दे रहे हैं विंटेज एंटिक लुक। एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेटालिक ब्रॉन्ज। बट मेरे पास गोल्ड डस्ट ही थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑरेंज एक्रेलिक कलर मिक्स कर लिया है ताकि थोड़ा बहुत ब्रॉन्ज सा लुक दे सके। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्राई ब्रश टेक्निक। आप यहाँ पे फिंगर से भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। Dry brush is a technique artists use to give surfaces an antique finish. It's easy but makes a big difference. See how this gold paint is already giving it that royal look. आपको क्या लगता है ये गोल्ड फिनिश इसको रॉयल वाइब्स दे रहा है या नहीं? टेल मी इन द कमेंट्स। मुझे इसका बैक डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। अगर कभी मुझे इस साइज़ का मिरर मिला तो उसे मैं यहाँ पे चिपका दूंगी।
ताकि मेरे सामने वाली को भी आईलाइनर लगाने में इजी हो जाए। ये लो जी, हमारा मास्टरपीस तो रेडी है अपना फाइनल लुक देने के लिए। लेकिन रुको, पहले वार्निश तो अप्लाई कर दूं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वार्निश स्प्रे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये एंटिक विंटेज मिरर? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। As the chemicals they take us higher. The night's young. तो चलो अब इस मिरर के कवर का कुछ करते हैं। अब मन में ठान ही लिया है तो कुछ तो कर ही लेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड स्किप बिल्कुल भी मत करना। इसके दोनों पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया है एंड अब मैं लूँगी एक कार्डबोर्ड पीस जो कि इस फ्रेम के सेंटर में फिक्स हो सके। नाउ हम देंगे इसे जेसो का एक कोट, जिससे कि इसका ग्रीन कलर कवर हो जाए एंड हम अपने अकॉर्डिंग इसे पेंट कर सकें। We're gonna be two hearts running wild. फ्रेम के दोनों पार्ट्स पे जेसो अप्लाई करने के बाद इस कार्डबोर्ड पे भी मैं जेसो की एक कोट लगा दूंगी एंड इसके ड्राई होने के बाद फ्रेम पे मैं लगाऊंगी वाइट एक्रिलिक पेंट। अब मैं पेंट करूंगी इस कार्डबोर्ड को। ये थोड़ा डार्क हो गया है, कोई ना, हम इसमें थोड़ा वाइट ऐड करेंगे एंड ये लो जी, हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया। नाउ वी विल मेक सम बोहो पैटर्न हियर। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस रैंडम पैटर्न्स बनाने हैं। यू कैन यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। मैंने यहाँ पे यूज किया है लाइट टील कलर, लाइट ऑरेंज, लेमन येलो एंड दैट्स इट। नाउ लोड योर ब्रश विथ ब्लैक एक्रिलिक पेंट एंड अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पत्ते फूल बना दीजिए जैसा आपका मन करता है। दैट्स इट, हो गया हमारा बोहो आर्ट रेडी। है ना ब्यूटीफुल, सिंपल एंड इजी। तो चलो थोड़ी और कलाकारी करते हैं एंड उसके लिए मैंने ले ली है एक्रिलिक कलर की ये खाली बॉटल एंड इसे मैं एयर ड्राई क्ले की हेल्प से इस छोटी सी पेंटिंग में मिडिल में अटैच कर दूंगी। अगर आपको मेरी आज की दोनों ही प्रोजेक्ट में कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। तो चलो अब इसे अपने फ्रेम में फिक्स करते हैं। चलो मेरी बहुत सारी कोशिशों के बाद ये तो फिक्स हो गया। अब मैंने ले ली है ये सिलिकॉन मोल्ड। इसकी हेल्प से मैं कॉर्नर की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ एंड इसमें मैंने पहले ही क्ले लगा दिया था ताकि इजीली डीमोल्ड हो जाए। ये वाला पार्ट कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे फ्रेम के ऑल 4 कॉर्नर्स पे पेस्ट कर दूंगी एंड देन हम इसे पेंट करेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेमन येलो एक्रिलिक पेंट। आप यहाँ पे कोई सा भी कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर इसे वाइट भी छोड़ सकते हैं। वाइट में भी ये अच्छी लगेगी बट मुझे ये येलो करना था ताकि वो हमारे बोहो आर्ट के साथ में मैच कर सके। अब मैं बॉटल की जो अपर वाली पार्ट है उसमें वाइट एक्रिलिक पेंट लगा रही हूँ। इसे डेकोरेट करने के लिए स्मॉल प्लांट्स, फ्लावर या कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की दोनों ही प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक कुछ न्यू क्रिएटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।